हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है गूगल मैप बिज़नेस प्रोफाइल। गूगल मैप बिज़नेस प्रोफाइल हम लोग कैसे बना सकते हैं? तो ये देखने के लिए हम लोग अपनी स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे पहले गूगल मैप बिज़नेस प्रोफाइल बनाने के लिए आपको एक जीमेल चाहिए होती है। अगर आपके पास ऑलरेडी जीमेल है तो पहले अपने ब्राउज़र पे उसको लॉगिन कर लें। उसके बाद नॉर्मली आपने गूगल पे जाना है, उसके बाद लिखना है गूगल मैप बिज़नेस। जैसे ही आप गूगल मैप बिज़नेस लिखेंगे तो आपको यहाँ पर गूगल मैप बिज़नेस का प्रोफाइल दिख जाएगी। एक्चुअली गूगल मैप बिज़नेस पहले कहा जाता था, आजकल इसका नाम चेंज होके हो गया है गूगल बिज़नेस प्रोफाइल। तो लोग आजकल गूगल बिज़नेस प्रोफाइल कह रहे हैं, ठीक है? बट जो ओल्ड एसईओ है वो मोस्टली गूगल मैप बिज़नेस ही कहते हैं, बट गूगल ने इसका नाम चेंज करके गूगल बिज़नेस प्रोफाइल कर दिया है। अब जैसे ही स्क्रीन पे आओगे उसके बाद आप देख सकते हो, आप यहाँ पर अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सकते हो। इसमें साफ लिखा है कि गूगल मैप बिज़नेस फ्री होती है, इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगता बनाने का, ठीक है? और ये आपका 2 जगहों पे दिखाएगा, आपको सर्च पे भी दिखाएगा और गूगल मैप पे भी दिखाएगा। सर्च होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज, उसके अंदर भी दिखाएगा, जो भी कोई आपका बिज़नेस सर्च करेगा, गूगल में भी शो करेगा और आपका मैप में भी शो करेगा। मैं दोनों दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उम, मेरी एजेंसी ले लेते हैं जैसे कि सर्फ मास्टर एजेंसी, ठीक है? मैं नॉर्मली क्लिक कर रहा हूँ तो ये यहाँ पर दिखा रहा है लाइक ये तो हमारी वेबसाइट ये हो गया आपका सर्फ वाला। जो भी ये रैंकिंग हो रही है ये सारी सर्फ की होती है। सर्च इंजन रि सर्च इंजन रिजल्ट पेज की, ठीक है? और ये आपका बिज़नेस इसे जीएमपी कहते हैं, गूगल माय बिज़नेस प्रोफाइल, ठीक है? ये आपका यहाँ पर यू करके शो होता है। अब देखो ये आपका सर्च पे भी शो कर रहा है और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके मैप में शो करूँगा, तो मैप में भी शो करेगा ये। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये 2 जगह शो करता है, एक तो सर्च में शो करता है, एक मैप में शो करता है। देखो मैप में मैंने नॉर्मली क्लिक किया उसके बाद ये यहाँ पर आके ये शो कर रहा है ये। अगर आपका और कोई बिज़नेस होगा, वो भी यहाँ पर शो होना चाहिए मैप में, क्योंकि मैप में अगर शो होगा तो बंदे को जो भी बंदा आपके बिज़नेस पे आना चाहता है, वो ईज़िली डायरेक्शन लगा सकता है लोकेशन के लिए। जैसे किसी ने भी आना होगा तो वो नियर बाय में देख सकता है, यहीं से आने के लिए डायरेक्शन का यूज़ कर सकता है। इसलिए ये गूगल मैप बिज़नेस का फ़ायदा ये होता है कि ये 2 चीज़ों में ही चल पड़ता है, सर्च में भी और गूगल मैप बिज़नेस में भी, ठीक है? तो ये 2 जगह दिखता है, उसका यही बेनिफिट रहता है। तो ये मोस्टली लोकल बिज़नेस के लिए बेनिफिशियल इसलिए रहता है कि लाइक अगर आपने कोई भी सर्विस प्रोवाइड करनी है, जैसे कि कोई भी सर्विस है जिसमें पर्सन को यहाँ से आपके बिज़नेस की लोकेशन पे जाना पड़ेगा, जैसे डेंटिस्ट हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल, तो डेंटिस्ट की लोकेशन होनी चाहिए ताकि वो गूगल मैप पे ताकि बंदा जो भी वहाँ पर ड्राइव करके जाना चाहता है, वो ईज़िली उसके मैप पे डायरेक्शन लगाए और जब भी वो डायरेक्शन लगाएगा तो वो पूरा पाथ दिखा देगा कि कौन से पाथ से आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। तो ये लोकल बिज़नेसेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जो कि लोकली अपना बिज़नेस रन करते हैं। जैसे कोई स्टोर हो सकता है, बुटीक हो सकता है, कोई शोरूम हो सकता है। तो ये सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। पर मेन थिंग है कि ये फ्री है तो लाइक सभी को बनाना ही चाहिए एटलीस्ट मस्ट है मेरे ख्याल से तो। आप नॉर्मली यहाँ पे जाओ, उसके बाद अगर आपका कुछ होगा, अगर आपने ऑलरेडी मल्टीपल प्रोफ़ाइल बना रखी होगी, तो आप जैसे ही मैनेज नाउ पे करोगे, तो आप अपने डैशबोर्ड पे जाओगे जहाँ पर आपकी मल्टीपल बिज़नेस लिस्टिंग पड़ी होगी। बट अगर नहीं होगी तो आप नॉर्मली यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आप एक नए डैशबोर्ड पे जाओगे, जहाँ ये ऑप्शन देगा आपको बिज़नेस प्रोफ़ाइल बनाने का। जैसे कि आप यहाँ पर आ गए हो। अब यहाँ पर आ गए हो तो नॉर्मली मैंने पहले ही इसका डॉक बना के रखा हुआ था कि हमने क्या-क्या डिटेल डालनी है। तो यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। ग्रेट। इसका डाटा ही नहीं है। ओके, ये बना देते हैं। जब भी आप गूगल में बिज़नेस बना रहे हो, उसके लिए आपके पास परफेक्ट डाटा होना चाहिए। थोड़ा यार, हम ऑन द स्पॉट ही बनाएँगे। लाइक मैंने रात को बनाने की कोशिश की थी बट मैं भूल गया मेरे ख्याल से सेव करना। रेस्क्यू यहाँ पर आप अपने बिज़नेस का नाम डालेंगे, जो आपका बिज़नेस का नाम है। मेक श्योर बिज़नेस का नाम एक्चुअली आपका लेजिट बिज़नेस का नाम हो, उसके अंदर कीवर्ड स्टफिंग वगैरह ना हो। क्योंकि जब भी आप कीवर्ड स्टफिंग वगैरह करते हो, तो वो फ्लैग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। आपके कॉम्पिटिटर ही आपको फ्लैग कर देंगे और जब कॉम्पिटिटर आपको फ्लैग करेगा, तो आपकी लिस्टिंग सस्पेंड हो जाएगी।
तो मोस्टली कोशिश करना है कि आपका बिज़नेस का नाम करेक्ट हो। इवन गूगल आजकल क्या कर रहा है कि गूगल टेक्स्ट कर रहा है लोगों को, अगर वो रिप्लाई नहीं कर रहे तब भी, और ऊपर से उनकी आजकल वेरिफ़िकेशन कॉल्स भी चल रही है। वो कॉल करेंगे, पता करेंगे कि बिज़नेस का नाम लेजिटिमेट ये है या नहीं है। इवन कभी-कभार वो लिस्टिंग सस्पेंड भी कर देते हैं। उसके बाद आपको लिस्टिंग को रीइंस्टॉल करने के लिए रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है। उसके बाद जो आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनके साथ शेयर करेंगे, उसके बेस पे वो बताएगा कि ये लेजिटिमेट बिज़नेस है कि नहीं है। अगर आपने ऑलरेडी उसके अंदर कीवर्ड स्टफिंग करके बना रखा होगा, जैसे कि मेरा सब मास्टर एजेंसी था, तो उसके साथ अगर मैंने डाल रखा हो तो सब मास्टर एजेंसी हाइफ़न करके बेस्ट एसईओ कंपनी इन चंडीगढ़ या फिर बेस्ट एसईओ कंपनी इन मौली वगैरह करके कीवर्ड स्टफिंग कर रखी थी, तो अगर वो अनइंस्टॉल होती है, मतलब रिमूव हो जाती है, सस्पेंड हो जाती है, तो उसके बाद अगर मैं फिर से रिक्वेस्ट भेजूँगा तो वो डॉक्यूमेंट्स माँगेंगे, ठीक है? बट डॉक्यूमेंट्स में वो बिज़नेस लेजिटिमेट होगा नहीं। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप एक जो आपका रियल नाम है उसी को डालिए, ठीक है? अभी मैं जस्ट एग्ज़ाम्पल कर रहा हूँ, इसलिए मैं नॉर्मली ऐसे ही फेक नाम डाल रहा हूँ, ठीक है? ठीक है? जैसे ही आएगा, ये आपको ऑप्शन दे देगा क्रिएट का। यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन देगा, बट अगर ऑलरेडी आपका बिज़नेस नाम पहले ही किसी ने यूज़ कर रखा है, तो वो भी आपको शो करेगा। जैसे कि अगर मैं अपना डालता हूँ, ये देखो, ये यहाँ पर पहले ही शो कर रहा है कि भई ये ऑलरेडी बिज़नेस नेम है रजिस्टर, ठीक है? गूगल माय बिज़नेस के पास ऑलरेडी इसका डाटा पड़ा हुआ है। तो अगर किसी और ने आपकी जीएमबी पहले बना रखी है, तो आप उस पे क्लिक करके उसको रिक्वेस्ट भेज सकते हो कि भई इसका ओनर मैं हूँ, और बट जिसके पास जीएमबी है वो डिसाइड करेगा कि वो आपको ओनरशिप देना चाहता है या नहीं देना चाहता। वो मैनेजमेंट के लिए आप सिर्फ रिक्वेस्ट उसे सेंड कर सकते हो, कंट्रोल उसके पास ही रहेगा। बट अगर कोई लेजेंड पर्सन होगा तो वो आपके साथ इसका शेयर कर लेगा, उसके बाद आप बाद में प्राइमरी लेके उसको एक्सक्लूड कर सकते हो, ठीक है? बट अभी हम लोग सिर्फ़ इस क्रिएशन पे ही फ़ोकस करते हैं कि बिज़नेस लिस्टिंग कैसे करते हैं, ठीक है? नहीं तो टॉपिक और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। कंपनी इन चंडीगढ़, अरे यार कैपिटल क्यों हो रहा है? ठीक है? अब जैसे मैंने ये किया, ये एक तरह से कीवर्ड ही है, बट अभी सिखा रहे हैं तो लाइक चले जाने दो। अब जैसे यहाँ पर आ जाता है, उसके बाद आपसे ये पूछता है कि आपका स्टोर है, ऑनलाइन स्टोर है या फिर आपका सर्विस बेस पे है। अब इसमें डिफरेंस क्या है कि ऑनलाइन स्टोर में क्या होता है कि बहुत सी वेबसाइट्स होती है जो प्रोडक्ट सेल करती है। जैसे कि कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट मान लो, या फिर कोई वेबसाइट जो सर्विस प्रोवाइड करती है ऑल ओवर द इंडिया, बट वो सिर्फ प्रोडक्ट में बिज़नेस डीलिंग करते हैं। तो ये रिटेल स्टोर वाला मोस्टली ई-कॉमर्स के लिए रहता है आपका, और जो आपका लोकल स्टोर का है, लोकल स्टोर का मैं पहले ही बता सकता हूँ, लोकल स्टोर वहाँ पर जहाँ पर आपका क्लाइंट वहाँ पर विज़िट करेगा, ठीक है? जहाँ पर क्लाइंट विज़िट करेगा, जैसे डेंटिस्ट हो गया, कोई शोरूम हो गया, कोई मॉल हो गया, कोई पीवीआर जैसा हो गया, वहाँ पर एक क्लाइंट वहाँ पर विज़िट करेगा पर्सनली वो सर्विस को लेने के लिए, ठीक है? उस चीज़ को लोकल स्टोर में जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आपका बिज़नेस एड्रेस भी जाएगा। लाइक अभी आगे दिखाऊँगा तो आपको और डिटेल में पता चल जाएगा। और सर्विस बेस्ड होता है कि जिसमें पर्सन जाता है उसके पास। लाइक जैसे कि अब प्लम्बर है, या फिर कोई एसी वाला है, या फिर किसी ने वुडन का काम करवाना है। अब वो उसकी दुकान में नहीं जाएगा, वो कॉल करेगा और वो पर्सन आपके घर पे आएगा काम करने। जैसे आपको प्लम्बिंग का काम करना है, तो आप कॉल करके बोलोगे कि भई हाँ, मुझे प्लम्बिंग चाहिए, तो वो बंदा वहाँ से अपने जहाँ पर भी वो रहता है, तो उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ से भी आ रहा है, उसके स्किल से फ़र्क पड़ता है, और वो आपके घर पे आके वो काम करेगा। वो वुडन हो सकता है, एसी का काम हो सकता है, मल्टीपल अदर थिंग्स। तो उसके बेस पे वो सर्विस एरिया डिसाइड होता है कि वो कौन-सा एरिया कवर कर रहा है, वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है? जैसे कि अब हमारा डिजिटल मार्केटिंग का है, जिसमें हमें ऑफ़िस की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो टीम मैनेजमेंट के लिए होती है जब आपके पास टीम बहुत ज़्यादा बड़ी हो। बट अभी के लिए हम लोग सर्विस बेस पे सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि जो डिजिटल मार्केटिंग का काम है वो वर्चुअली रहता है मोस्टली, तो हम लोग सर्विस बेस पे करते हैं। हम लोग मोस्टली मीटिंग्स के लिए जाते हैं क्लाइंट के पास, तो आप उसको भी काउंट कर सकते हैं कि हाँ, सर्विस बेस में लाइक हम खुद जाते हैं उनके पास, तो एक तरह से
कह सकते हो। जब आपने कैटेगरी सिलेक्ट कर ली, उसके बाद आप जाते हो अपना इस पे बिज़नेस कैटेगरी पे। अब बिज़नेस कैटेगरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें बिज़नेस कैटेगरी में आपको मेन चीज़ देखनी पड़ती है कि आपका जैसे प्रोडक्ट की हायरार्की होती है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ, कोई भी यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे कि हम लोग जा रहे हैं मार्केटिंग एजेंसी में, ठीक है? ये कैटेगरी है। आपको अपने बिज़नेस के बेस पे प्राइमरी कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ये प्राइमरी कैटेगरी ही है जो उसको पूरा अच्छे से डिफाइन करेगी। जैसे अब मेरा मान लो मार्केटिंग एजेंसी को मैंने अपना कैटेगरी सिलेक्ट किया, ठीक है? मार्केटिंग एजेंसी के बाद अब जो इसके नीचे की सब कैटेगरीज़ होगी, वो हो सकती है डिजिटल मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग, ठीक है? और मार्केटिंग कंसल्टेंट हो सकता है। ठीक है, एसईओ सर्विसेज़ हो सकता है, पेड सर्विसेज़ हो सकता है और भी मल्टीपल जो भी सर्विसेज़ होती है, वो सब इस मार्केटिंग एजेंसी के अंदर ही आ जाएगी। सेम एज़ जैसे कि कोई क्लिनिक होगा, लेट मी सर्च अगर कोई मुझे मिल जाए कि क्लिनिक। अब देखो यहाँ क्लिनिक इतनी सारी क्लिनिक्स आई है अलग-अलग करके, डेंटिस्ट क्लिनिक, फ्री क्लिनिक, स्लीपिंग क्लिनिक, ठीक है? अब ये होगी पर्टिकुलर क्लिनिक के लिए। अगर आपके डेंटिस्ट है तो आपने डेंटिस्ट क्लिनिक सेलेक्ट करना है, आप डॉक्टर ना सेलेक्ट करो। क्योंकि डेंटिस्ट क्लिनिक और एक डॉक्टर दोनों एक अलग चीज़ हो गई। डॉक्टर एक पर्टिकुलर पर्सन आइडेंटिटी आती है और एक क्लिनिक एक लोकेशन एंटिटी के अंदर आता है। एंटिटी एक अलग ही टॉपिक है, वो फिर कभी देखेंगे हम लोग। तो हम लोग बेसिकली जो भी आपकी कैटेगरी है, आप प्राइमरी कैटेगरी हमेशा बड़ी और स्पेसिफिक सर्च करो, जहाँ पर आप बिज़नेस प्रोवाइड कर रहे हो। अब डेंटिस्ट के लिए मैंने बताया जैसे डेंटल क्लिनिक आप सेलेक्ट करो, ठीक है? डेंटिस्ट वगैरह ना सेलेक्ट करना क्योंकि डेंटिस्ट एक अलग चीज़ है और डेंटल क्लिनिक एक अलग चीज़ है, ठीक है? दोनों अलग है, इस चीज़ को क्लियर रखना नहीं तो बहुत बहुत दिक्कत पड़ती है। क्योंकि एक बारी प्राइमरी आपका वो हो जाए तब भी। वैसे ही सैलून का भी है। अगर आप सैलून का काम कर रहे हो तो एक ब्यूटी सैलून सेलेक्ट करो, ठीक है? प्राइमरी कैटेगरी में और बाकी चीज़ें नेक्स्ट में रखो। जैसे हेयर सैलून है, नेल सैलून है, वो आपका मेन कैटेगरी के बेस पे होना चाहिए क्योंकि गूगल लाइक वो एक सिर्फ़ बूट है, उसको नहीं पता कि भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? वो सिर्फ़ एंटिटीज़ के बेस पे चलता है। तो अभी हम लोग सिर्फ़ मार्केटिंग एजेंसी सेलेक्ट करते हैं। बस मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो भी आपकी प्राइमरी कैटेगरी हो, उसको हमेशा स्पेसिफ़िक रखना। इधर-उधर लाइक ज़्यादा बड़ा डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करना उसको। अब जैसे ही मैंने उसपे क्लिक किया, ठीक है? अब ये पूछ रहा है वेयर यू सर्व, ठीक है? अब मैं कौन-सा एरिया कवर करता हूँ, ठीक है? अगर आप पूरा एरिया कवर कर रहे हो, जैसे कि मान लो आप चंडीगढ़ कवर कर रहे हो, तो आप यहाँ चंडीगढ़ लिखो। बट अगर आप लोकेटेड डाउन हो, बिल्कुल ही छोटे एरिया में, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका सैलून है, ठीक है? आपका सैलून एक्चुअली मेरा एक क्लाइंट भी था सैलून का, तो इसलिए मैं बार-बार सैलून के रिकमेंडेशन सॉरी बार-बार सैलून को यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि एक सैलून वाला और एक ये डेंटिस्ट था, तो बार-बार मैं उन्हीं को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? अगर सैलून है आपका मान लो 46 में, ठीक है? तो आप कोशिश करोगे कि आप अपने आस-पास का एरिया कवर करो, ना कि पूरा चंडीगढ़ कवर करो। ये मेरा पर्सनल सजेशन है। आप चंडीगढ़ भी कवर कर सकते हो, नो डाउट, बट अगर आपको क्वालिटी लीड्स चाहिए क्योंकि यार देखो अगर तुम 46 सेक्टर में हो, ठीक है? तो कोई मोहाली से आपके सैलून में आएगा, बहुत रेयर चांसेस है। इंस्टेड ऑफ आपका नाम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो, तो बंदा इतनी दूर ट्रैवल करके आपके यहाँ पर आके अपने बाल या जो भी सर्विस आप प्रोवाइड करते हो वो लेगा। इंस्टेड ऑफ अब अगर आप 46 में हो तो आप अगर आस-पास के एरिया कवर करते हो, जैसे 44 हो गया, 43 हो गया, 33 हो गया मतलब आस-पास के एरिया, आस-पास का आप 2-2 किलोमीटर का एरिया भी कवर करते हो, यहाँ पर डालते हो कि सेक्टर 46, 47, सेक्टर 50, 49 जो अगर आप आस-पास का एरिया कवर करोगे, तो वहाँ से आपको क्वालिटी लीड्स भी आएँगी। आप इज़िली जीआरपी को रैंक भी करा दोगे, इंस्टेड ऑफ आप पूरा चंडीगढ़ ही को कवर करके बैठ जाओ। क्योंकि चंडीगढ़ नो डाउट चंडीगढ़ पे भी रैंक हो सकता है, बट अगर वो रैंक भी कर रहा है, बट जो दूसरा क्लाइंट है, क्लाइंट के बेस पे, वो इतना एफर्ट करके आपके स्टोर तक क्यों आएगा? अनटिल अनलेस आप कोई ब्रांड हो, जैसे कि बहुत बड़े-बड़े ब्रांड है चंडीगढ़ में, इन फ्यूचर मैं उनका भी ऑडिट करूँगा कि लाइक वेबसाइट ऑडिट्स वगैरह। बट मेन बात है कि जो लोकल वाला है,
वो इतनी दूर ट्रैवल नहीं करेगा अनलेस आप ब्रांड हो। तो उनको रैंक करा के कोई फ़ायदा नहीं है। बट अगर आपने बिज़नेस ग्रो करना है सच्ची में, ब्रांड बिल्ड करना है, तो मेरा सजेशन होगा कि आप अपने आस-पास का 2 किलोमीटर का एरिया कवर करो और वहीं से क्वालिटी लीड्स को जनरेट करो। क्योंकि जो आस-पास होगा, वो ईज़िली आपके पास आके आपकी सर्विस ले लेगा, इंस्टेड ऑफ कोई दूर से आएगा आपकी सर्विस लेने। तो मेरा मेन यही है कि आप वही सर्विस एरिया सेलेक्ट करो जिस पे आप रैंक करना चाहते हो, जहाँ से आपको क्वालिटी लीड आएगी और जो लीड आएगी जो आप उसे कन्वर्ट भी कर पाओगे। अगर लीड आई उसे कन्वर्ट नहीं कर पाए तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है ना। इंस्टेड ऑफ आप सिर्फ टाइम ही वेस्ट करोगे अपना। तो इसलिए मेरा सजेशन है कि आप अपना एरिया पूरा डिसाइड करो कि कौन-सा एरिया आप कवर करना चाहते हो। अब मेरा है, मैं तो पूरा चंडीगढ़ ही कर रहा हूँ, ठीक है? तो हम लोग यहाँ चंडीगढ़ डालते हैं। जैसे चंडीगढ़ आ गया, ये हो गया सिलेक्ट। अगर आप चाहो तो चंडीगढ़ के आसपास के एरिया को भी कवर कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जीरकपुर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? पंचकुला कर लेते हैं। वैसे इतनी दूर मैं जाता ही नहीं हूँ, चंडीगढ़ अपना बेस्ट है। अब जैसे ही आप अपना एरिया सेलेक्ट करते हो तो ये आपको 2 ऑप्शन देता है, एक फ़ोन नंबर और एक वेबसाइट। देखो फ़ोन नंबर आप डाल सकते हो, फ़ोन नंबर कहाँ है? 1 मिनट, फ़ोन नंबर क्या इसी के अंदर था। चल दूसरा वाला नंबर डाल देता हूँ ना 9000932115 ठीक है? अब ये डाला, फ़ोन नंबर में डाल दिया। अब मेन बात ये है कि आपको वेबसाइट वेबसाइट ये ऑप्शनल कह रहा है, बट अगर आपके पास वेबसाइट होगी ना, तो वो ज़्यादा ट्रस्टवर्थी रहेगी। क्योंकि मेन बात ये होती है कि गूगल को डाटा चाहिए। गूगल डाटा कहाँ से लेगा? वो वेबसाइट से भी ले लेगा। अगर आपके देखो, अगर आप सिर्फ़ एक गूगल मैप बिज़नेस बनाते हो और वेबसाइट नहीं डालते हो, ठीक है? इसको स्किप कर देते हो कि चलो वेबसाइट की ज़रूरत नहीं है, हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है? आपने स्किप कर दिया, पर उसको रैंक कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि गूगल के पास आपके पास कोई डाटा ही नहीं है, सिर्फ़ वो बिज़नेस नाम वग़ैरह होता है। बट अगर आपके पास वेबसाइट भी होगी और वेबसाइट में आपने कंटेंट भी डाला होगा, तो उसको और ज़्यादा ट्रस्टवर्दीनेस रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है और वो रैंक भी ईज़िली करा लेता है। तो अभी के लिए मैं अपनी एजेंसी वाला डाल देता हूँ, कहाँ गया यार? जैसे यही यूआरएल है इसी को डाल देता हूँ मैं। ओके, इनवैलिड नंबर दिखा रहा है 930 ऐसे करके देखते हैं फिर 333 ठीक है। पुट योर बिजनेस ऑन मैप, गेट अ पर्सनल ईमेल और न्यूज़ नो लाइक मैं तो स्किप कर देता हूँ। चलो ओके चलो आगे। ठीक है, अब ये होने के बाद आपका आता है वेरिफिकेशन। वेरीफाई लेटर नेक्स्ट करो। अरे इधर आ जाओ भाई। वेर जैसे अगर आप कहीं पर पोस्टल एड्रेस अपना चाहते हो, जहाँ क्योंकि मेन चीज़ ये है कि आप यहाँ पर एड्रेस डालोगे अपना, ठीक है? गूगल आपके पास एक वो भेजेगा, मेल भेजेगा, आपको मेल ओपन करनी है, उसके अंदर ओटीपी होगा, ओटीपी को इसके अंदर डालोगे, उसके बाद इसको वेरीफाई करोगे। क्योंकि गूगल को वेरीफाई करना पड़ता है कि आपका जो बिज़नेस है वो लेजिटिमेट है कि नहीं है। अब जैसे मेरा सर्विस बेस पे है, ठीक है? अब इसको मैं अपने घर पे भी एड्रेस करा सकता हूँ कि हाउस नंबर यहाँ पे करके आप इस कोरियर को भेज दो और ये कोरियर वहाँ पर आ जाएगा और जैसे ही कोरियर आएगा मैं ओपन करूँगा, उसको देखूँगा, ओटीपी होगा, मैं वेरीफाई वगैरह पे जाऊँगा, ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, उसके बाद वेरीफाई वाले में ओटीपी डालूँगा, उसके बाद सबमिट करूँगा। जैसे ही सबमिट करूँगा उसके बाद ये वेरीफाई हो जाएगी। अभी के लिए मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक है? वेरीफाई लेटर किया मैंने, अब ये आगे चला गया है। अब यहाँ पर आया है तो उसके बाद पूछ रहा है कि सर्विस आप कौन-सी ऑफ़र करते हो? अब देखो मैंने डिजिटल मार्केटिंग सिलेक्ट किया था, सॉरी मार्केटिंग एजेंसी सिलेक्ट किया था। उसके बेस के अंदर कि भई उसके अंदर और क्या-क्या सर्विसेज़ हो सकती है, ये देखो इसने यहीं पर वही चीज़ दिखाई है कि एक मार्केटिंग एजेंसी के अंदर सब कैटेगरी सर्विसेज़ कौन-सी हो सकती है। अब जैसे इसने बताया देखो डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ठीक है? ब्रांडिंग हो गया, ठीक है?
जोन-सी इसमें सर्विसेज़ आपको दिख रही है वो ठीक है, अगर और आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो यहाँ पर करके, जैसे एसईओ। अब देखो यहाँ पर क्लिक किया, आ गया एसईओ सर्विस हो गई, ठीक है? पेड एड्स हो गई, पे पर क्लिक हो गया, पे पर क्लिक कंसल्टिंग, ठीक है? ये सब चीज़ें इसमें आ गई, ठीक है? अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट करना है यहाँ से आगे। ये जस्ट मैं एक आइडिया दे रहा हूँ। हर एक जो भी बिज़नेस होगा, उसकी सबकी कैटेगरीज़ अलग होगी, तो कैटेगरी के बेस पे आपको आगे जाके फंक्शंस भी अलग मिलेंगे, ठीक है? मैंने उसके अंदर जो-सी सर्विस मैं प्रोवाइड करता हूँ, वो वाले सिलेक्ट किए हैं। बट अगर आपका कोई सैलून वगैरह है, तो जो भी आप सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हो, जैसे नेल हो गया, हेयर हो गया, फेस वॉश हो गया या जो भी आप मेकअप वगैरह होता है, वो सब सिलेक्ट करके जो-सी आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, उसके बाद उसको नेक्स्ट करना है। ठीक है, अब ये आपका बिज़नेस आवर्स माँग रहा है कि आप कब-कब काम करते हो, ठीक है? या जब-जब आप कॉल उठाना पसंद करोगे, ठीक है? उस अकॉर्डिंग यहाँ पर टाइम डाल दो, जैसे कि हम लोग डाल देते हैं 10 बजे से है, ठीक है? और यहाँ हम लोग कर देते हैं 8 पीएम। ये एएम पीएम का देख लेना, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न रहती है। तो 8 पीएम ही करना, नहीं तो बिज़नेस आपका क्लोज़ हो जाएगा। बस सिर्फ़ 8 पीएम मत करना, अगर आप अपने बिज़नेस आवर्स के अकॉर्डिंग करना। और ये होता है एक मैसेज के बेस पे, ठीक है? जैसे कि अगर आपके फ़ोन में चल रहा होगा, तो जो भी मैसेज आएगा ना, आपको नोटिफ़िकेशन आपके फ़ोन में ही ऊपर टिंग करके आ जाएगी, जिस पे आप क्लिक करके क्लाइंट को रिप्लाई कर सकते हो। ये आपका ऑप्शन होता है कि अगर आप इसको ऑन करना चाहते हो या फिर नहीं करना चाहते हो। मैं मोस्टली इसको ऑन ही रखता हूँ, ताकि कोई भी क्लाइंट क्वेरी आए मेरे पास मेरी जीएमबी पे, तो ऑन द स्पॉट मैं उसको रिप्लाई कर सकूँ। और इस पे एक्टिव रहना पड़ता है, क्योंकि इसमें आपका रिस्पॉन्स रेट का टाइम वगैरह गूगल कैलकुलेट करता है। तो अगर आप इसे ऑन कर रहे हो, तो कोशिश करना है कि क्लाइंट की जो भी क्वेरी वगैरह आ रही है, उसको आप फास्ट रिस्पॉन्स करो, इंस्टेड ऑफ डिले रिस्पॉन्स के लिए, ठीक है? अब इसको इसको ये नेक्स्ट कर दिया हमने। अब यहाँ पे आपकी बिज़नेस डिस्क्रिप्शन आएगी कि आपका बिज़नेस क्या कर रहा है, कैसे सर्विस प्रोवाइड करता है। जो भी आपकी बिज़नेस डिस्क्रिप्शन होगी, वो इसके अंदर जाएगी। अभी मैं अपनी वेबसाइट से ही डिस्क्रिप्शन उठा लेता हूँ। ओके, ऑलरेडी बनाई रखी है, यही उठा लेते हैं हम लोग, ठीक है। और मेक श्योर जो भी आपकी बिज़नेस हो ना, आपने उसको कस्टम वे में कर रखा हो, मतलब इतने अच्छे से लिखा हो, क्योंकि इसमें करैक्टर लिमिट होती है। देखो, अगर आप देखोगे यहाँ पे 750 की करैक्टर लिमिट है। अगर 750 की करैक्टर लिमिट है और आप मल्टीपल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो कोशिश करना कि 750 करैक्टर के अंदर ही आपकी सारी सर्विसेज़ आ जाए, या फिर आप अपने बिज़नेस को अच्छे से डिस्क्राइब कर पाओ। 750 करैक्टर के अंदर। आई नो ये थोड़ी छोटी है, बट इसके अंदर वेबसाइट भी होती है, आप उसके अंदर लॉन्ग डाल सकते हो। बट अभी के लिए जो बिज़नेस को डिस्क्राइब कर रही है, उसके बेस पे 750 करैक्टर में आपने ये डिस्क्रिप्शन बनानी है। उसके बाद आप नेक्स्ट करो, एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन आता है फ़ोटो डालने के लिए, ठीक है? फ़ोटो में आप अपनी बिज़नेस लोकेशन का डाल सकते हो, फ्रंट एंड डाल सकते हो, बैक एंड डाल सकते हो, आपका ऑफ़िस अंदर से कैसे दिखता है वो सब डाल सकते हो, अपने बिज़नेस का लोगो डाल सकते हो। अब लाइक मेरा तो सर्विस बेस्ड है, तो लाइक मैं कुछ भी नहीं डालूँगा, मैं सिर्फ़ एक लोगो की इमेज डालूँगा, ठीक है? नॉर्मली मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब मैं अपने डेस्कटॉप पे गया, वहाँ से मैंने लोगो अपना उठाया, यहाँ पर डाला, ठीक है? जैसे ही मैंने डाला, उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट कर दिया। अभी आपको 20,000 का फ्री एड कैंपेन के लिए बोलता है, बट मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ मोस्टली, ठीक है? बाकी आप यूज़ कर सकते हो, जब अगर आपने एड्स चलानी हो तो। बाकी अभी के लिए आप स्किप कर रहा हो, ठीक है? ओके, अब ये कह रहा है कि आपका वेरीफ़ाई, जब आप वेरीफ़ाई कर दोगे, ओटीपी वगैरह डाल दोगे, उसके बाद आपका बिज़नेस वेरीफ़ाई होके लिस्ट हो जाएगा, ठीक है? अभी देखो, ये इस अकॉर्डिंग आ गया सारा डिटेल, ठीक है? ये हो गया सर्विस बेस के लिए। अगर आप
सीखना चाहते हैं कि लोकल बिज़नेस के लिए आप कैसे लिस्टिंग बना सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा देता हूँ कि आप गूगल माय बिज़नेस कैसे बना सकते हैं लोकल बिज़नेस के लिए, जहाँ पर क्लाइंट आपके स्टोर पे आएगा। ये तो सर्विस बेस्ड बिज़नेस था, तो वो उसमें क्या होगा कि क्लाइंट आपके स्टोर तक आएगा। जैसे आपका कोई शोरूम होगा या फिर कोई डेंटिस्ट होगा, जो भी आपका स्टोर होगा जहाँ पे क्लाइंट आपके स्टोर तक आता है। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, आप वो देख सकते हैं और अगर आपको प्रोफ़ेशनल हेल्प चाहिए होगी, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी एजेंसी भी ये सर्विस प्रोवाइड करती है। वो आपके लिए एक प्रोफ़ेशनल गूगल माय बिज़नेस प्रोफ़ाइल बनाएगी और ऊपर से आपको डिटेल में कंसल्ट भी करेगी कि आप कौन-सी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, जो कि आपकी बिज़नेस लिस्टिंग को बूस्ट करेगी, टॉप पे रैंक कराएगी ताकि जो भी आपके बिज़नेस को सर्च कर रहा हो या आपके बिज़नेस से रिलेटेड कोई भी सर्विस सर्च कर रहा हो, तो वो आपको कॉन्टैक्ट करे और आपके लिए लीड जनरेट होए। तो हम लोग ये वाली सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अगर आप ये सर्विस नहीं परचेज़ करना चाहते और आपके पास कोई भी जीएमबी के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है, तो आप ये यूट्यूब वीडियो में नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन्स के आंसर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।